हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था और हमने उसमें देखा था कि कैसे बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन करे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग, और दूसरा कैसे सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया है ये मार्कर हमारा, ठीक है। ये दोनों हमने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, तो आज आगे करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो क्या कह रहा है। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो मिस्टर दत्त है, हम उसकी बुक्स बना रहे हैं, उसकी बुक्स में एरर्स हैं। कह रहा है द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। 493 से ट्रायल बैलेंस में एक्सेस क्रेडिट था, मतलब क्रेडिट साइड 493 से ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया, द डिफरेंस हैज़ बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस उन्होंने कहाँ डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। तो सस्पेंस अकाउंट में इस वक्त डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? बोलो। हमारी ट्रायल बैलेंस 493 एक्सेस क्रेडिट में चल रही थी, तो सस्पेंस में क्या होगा इस वक्त? इतना क्या दिमाग नहीं लग रहा तुम लोगों से, नालायक हो? ट्रायल बैलेंस ये रही, ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस 493 एक्सेस क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड 493 से ज्यादा है। तो अगर ये 10,493 है तो ये कितना होगा? 10,000, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या है, 493 से ज्यादा है ना, तो ये साइड कितनी है रही होगी? 10,000 रही होगी, तभी तो 493 से एक्सेस क्रेडिट है। तो इनको मैच करने के लिए क्या किया होगा, डेबिट साइड पे सस्पेंस लिखा होगा 493 से। ऐसा करने से अब जो हमारा ये टोटल है ये 10,493 हो गया होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जितना भी डिफरेंस था उसको हमने कहाँ डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में। और ये कुछ एरर्स हैं हमारे सामने, तो 9 एरर्स हैं और हमने इनको वो सॉल्व करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने पास वही 3 कॉलम बना लो। 3 कॉलम से आसान है या सीधा सीधा स्टार्ट करना चाहोगे, सीधी रेक्टिफाइंग एंट्री? 3 कॉलम से क्लास में कर लेंगे, एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री भी लिखने बैठे। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री का कॉलम हो गया, ये रॉन्ग एंट्री का हो गया। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग, ठीक है। चलो जी, तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है। एन अमाउंट ऑफ ₹100 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 December 2011 बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। कह रहा है 100 रुपये रिसीव हुए डी दास से, बट इसको हमने ओमिट कर दिया टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने लिखा हुआ था अगर कोई चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसका मतलब कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब पूरी की पूरी एंट्री मिस हो गई। यानी कि कैश रिसीवर डी दास से, पहले बताओ उसकी करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डी दास से कैश रिसीवर क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कैश डेबिट टू डी दास 100 रुपये, ये एंट्री होनी चाहिए थी। क्या ये एंट्री हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सेम हो जाएगी, लिख दो चलो, कैश डेबिट टू डी दास। नेक्स्ट कह रहा है द टोटल ऑफ
रिटर्न्स इनवर्ड बुक फॉर डिसम्बर हैज बीन कास्ट 100 शॉट। मैंने ये वर्ड कास्ट का मतलब बताया था। कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब फिल्मों की स्टार कास्ट है ना। फिल्मों में जो हम स्टार कास्ट लेते हैं, लोगों को लेते हैं, फिल्म एक्टर्स को, उनको स्टार कास्ट बोलते हैं। या टीवी पे मूवी चल रही है तो हमने टीवी पे मूवी टेलीकास्ट कर दी, ये वही है ना। क्या है कास्ट का मतलब? टोटलिंग करना। तो कह रहा है रिटर्न्स इनवर्ड का जो टोटल है वो 100 रुपए से हमने शॉर्ट लगाया है। शॉर्ट मतलब कम लगाया है। तो बताओ, एक अकाउंट में गलती या 2-3 अकाउंट में गलती? 2 अकाउंट में गलती। रिटर्न्स इनवर्ड बुक का टोटल 100 रुपए से शॉर्ट है। एक लेजर में गलती या दोनों में? दोनों में। हाँ भाई अभिषेक, मुझे पता ही नहीं है सर। हाँ भाई, एक लग रहा है। कौन सा एक? अच्छा, हाँ पूर्ति। दूसरा कैश कैश में करती हूँ। दूसरा? अगर दो में होगी तो एक तो रिटर्न इनवर्ड बुक होगी हम्म। और दूसरा कैश बुक। तो तुम कह रहे हो कैश में, कैश और रिटर्न्स इनवर्ड में गलती है? दोनों में होगी। हाँ, दोनों कैश और रिटर्न्स इनवर्ड। हाँ, दोनों में। कौन से? कैश और रिटर्न्स इनवर्ड। कैश और रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड बुक का टोटल 100 रुपए से कम लगाया। क्या कैश का भी टोटल 100 से कम लगाया? हाँ, क्या कैश का भी टोटल 100 से कम लगाया है? जिसका बोल रहा है उसी का लगाओगे या अपने आप से एक्स्ट्रा चूजी चूजी भी ऐड करते चले जाओगे? बोल रहा है ना रिटर्न्स इनवर्ड बुक का टोटल 100 से कम लगाया, तो एक बुक कैश बुक का थोड़ी बोला उसने। तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स इनवर्ड का टोटल 100 से कम लगाया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब सेल्स रिटर्न होती है तो बताना जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट टू, या तो कैश में वापस हो रहा है या फिर उधारी वाला वापस हो रहा है। तो या तो टू कैश या फिर टू डेटर। ज्यादातर हम मानते हैं कि क्रेडिट सेल्स रिटर्न होती है, क्योंकि जिसके पास एक बार हाथ में कैश आ गया तो दुकानदार सामान वापस नहीं लेता। वो ज्यादा से ये कह देता है आप कुछ और खरीद लो, बट आपको पैसे वापस नहीं करता। तो ज्यादातर हम मानते हैं अकाउंट्स में कि क्रेडिट सेल्स से ही सेल्स रिटर्न हो रही है, जो उधार में बेचा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंट्री क्या मानी जाएगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। तो कह रहा है उसका टोटल 100 रुपए से कम लगाया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स रिटर्न 10,100 की है तो उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी? सेल्स रिटर्न 100 रुपए से कम लगाया है, तो उन्होंने एंट्री क्या करी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। इसको किया 10,000 और इसको किया 10,100। तो डेटर को ठीक कर दिया। सेल्स रिटर्न डेबिट करना चाहिए था 10,100 से, डेबिट कर दिया सिर्फ 10,000 से। ये 10,000 एक हाइपोथेटिकल फिगर है, इमेजिनरी फिगर है। तुम इसको 1100 ले लो, तुम इसको 400-500 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर लिया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी बताओ? सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था 10,100 से। क्या 10,100 से डेबिट हुआ? नहीं। तो क्या करें? 100 से डेबिट कर दें। सेल्स रिटर्न डेबिट 100। डेटा क्रेडिट होना चाहिए था 10,100 से, डेटा क्रेडिट हुआ 10,100 से ही, तो क्रेडिट साइड ठीक है, नीचे कुछ बचा नहीं, तो वन साइडेड एरर हो गया। तो क्या डाल देंगे? टू सस्पेंस। कर लो जल्दी से। सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, और यहां पे भी डेट टू डेटर, बट यहां पे सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस।
आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, और जल्दी जल्दी कॉपी करो, पहले साथ साथ करते रहा करो, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी, ऐसे घंटों बैठा रहूंगा मैं अगर तुम लोग बैठे जाओगे। तो क्या कह रहा है अगला, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेजेस बुक। कह रहा है हमने एक ऑफिस टेबल खरीदी 300 रुपए की, उसको हमने कहाँ डाल दिया, परचेजेस बुक में डाल दिया। बताओ इसकी करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑफिस एक्सपेंसेस टू, ओके बाकी लोग क्या एंट्री होनी चाहिए थी, ऑफिस टेबल खरीदी, अभिषेक बोल दे, मुझे तो पता ही नहीं सर, ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ऑफिस टेबल कैसे खरीद के रिकॉर्ड करते हैं, है ना, नालायक कहीं के। फर्नीचर डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने ऑफिस टेबल खरीदी है, टेबल एक फर्नीचर है, उसको उन्होंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेजेस में। बताओ उन्होंने एंट्री क्या करी, रॉन्ग एंट्री क्या करी उन्होंने, परचेजेस टू बैंक, कैश या क्रेडिटर, बैंक, कैश या फिर क्रेडिटर, कैश। एक जगह पे गलती करी है, रेक्टिफाइंग एंट्री सोच के बताओ जल्दी, रेक्टिफाइंग एंट्री, फर्नीचर टू सस्पेंस, फर्नीचर टू परचेजेस, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, क्या फर्नीचर डेबिट हुआ, नहीं, करो, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्या कैश क्रेडिट हुआ है, अगला परचेजेस डेबिट हो गया, क्या परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं, बिना बात के डेबिट हुआ तो क्रेडिट कर दो, ठीक। अगला चौथा कह रहा है ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज्ड टू वेजेस अकाउंट। तो कह रहा है हमने 375 रुपये पे करे हैं फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस, शो केसेस हम बनवा रहे थे, उनको बनवाने के लिए लेबर को 375 रुपये हमने पे करे, उसको हमने कहाँ डाल दिया है, वेजेस में। मैंने वर्ड बोला था अगर लिखा है चार्ज टू तो कितनी जगह पे गलती, एक जगह पे गलती। तो पहले तो करेक्ट एंट्री बताओ, देखो कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 375 रुपये हमने पे करे हैं। चिराग क्या है, शो केसेस फाइनेंशियल है क्या, नहीं फर्नीचर, मुझे क्या पता, खुद लगा दिमाग, मैं तेरे से पूछा तो मुझसे पूछ ले। 375 रुपये शो केसेस को बनाने के लिए वर्कर को दिए, कोई भी शोकेस है, कोई भी चीज़ जो घर पे रखी होती है, शोकेस क्या है, जैसे कहते हैं नहीं घर पे ये शोकेस है, तो वो क्या है कि कोई अच्छी सी डेकोरेटिव सा आइटम है जिसको हमने बनवाया और उसको बनवाने के लिए लेबर को पैसे दिए। वेजेस अकाउंट टू कैश, इसमें कंफ्यूज हो कि फर्नीचर डेबिट करेंगे या एक्सपेंसिव डेबिट करेंगे। करेक्ट एंट्री है फर्नीचर डेबिट टू कैश। जब भी हम कोई असेट बनवाते हैं और असेट बनाने के लिए लेबर को कुछ पैसा देते हैं तो वो उस असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जब ये बिल्डिंग बनी होगी जिस बिल्डिंग में तुम बैठे हो अभी, क्या इसको बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ी होगी, लेबर ने बनाया होगा,
क्या वो लेबर को जो पैसा दिया क्या वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया होगा? किया होगा ना। तो क्या करते हैं हम, जो भी असेट बनाते हैं उसको बनाने में लेबर का खर्चा उस असेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो शोकेस क्या है? एक फर्नीचर है जो ऑफिस में पड़ा रहेगा, तो वो भी एक असेट है। तो फर्नीचर डेबिट होगा और टू कैश। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इट हैज बीन चार्ज्ड टू वेजेस अकाउंट। उन्होंने इसको चार्ज कर दिया कहां पे? वेजेस अकाउंट में। तो बताओ उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी? वेजेस टू कैश। और पूर्ति तुम इसको कहते हैं कि ये करेक्ट एंट्री है। वेजेस टू कैश। तो रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है क्या? फर्नीचर टू वेजेस। Next, a purchase of rupees 67 has been posted to the trade payables account as rupees 60. सर ये तो हमारे पल्ले से बाहर है। A purchase of rupees 67 has been posted to trade payables account as rupees 60. पहली चीज तो करंट एंट्री बताओ। हमने 67 रुपीज का माल खरीदा है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, करंट एंट्री क्या होनी चाहिए? एक आंसर परचेज टू कैश। बाकी लोग करंट एंट्री, क्योंकि ये करंट एंट्री अगर तुम यहां नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो एग्जाम में क्या करोगे? तो इसलिए तुम्हें आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, नहीं तो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनेगी। 67 रुपीज का माल खरीदा है, उसको ट्रेड पेबल्स अकाउंट में पोस्ट किया है 60 रुपये। यहाँ पे ट्रेड पेबल्स का मतलब मैं बता देता हूँ, ट्रेड पेबल्स से वो रेफर कर रहा है क्रेडिटर। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेजेस टू ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर। ट्रेड पेबल्स जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिटर। और बिल्स पेबल को एक साथ दिखा दो तो उसको ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। ये चीज तुम्हें 12th में सिखाई जाती है, जब तुम्हें नया फॉर्मेट सिखाते थे कंपनीज एक्ट का, उस नए फॉर्मेट में बताया जाता है कि ट्रेड पेबल्स लिखते हैं। बैलेंस शीट में देखते हो ना, करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी को याद करते हैं तो उसके अंदर नीचे लिखते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर ही ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स के नीचे देखना हमेशा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिलेगा। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट टू ट्रेड पेबल्स। कितने का माल खरीदा था? 67 का। वो क्या बोल रहा है? इट हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल्स एज 60। कितने जगहों पे गलती है? एक या दो वर्ड लिखा है पोस्टेड, पोस्टेड टू। एक अकाउंट में गलती की दोनों? एक। और किस में? ट्रेड पेबल्स में। नीचे क्यों बोल रहा है? नाम नहीं है क्या नीचे का कुछ? तो करंट रॉन्ग एंट्री क्या करी? परचेजेस डेबिट टू ट्रेड पेबल। परचेजेस में कितना अमाउंट लिखूं? और ट्रेड पेबल में 60। रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या? सस्पेंस टू ट्रेड पेबल 7 रुपए। परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, परचेजेस डेबिट हो रहा है तो ऊपर डेबिट के लिए कुछ बचा ही नहीं, जो डेबिट हो जाता वही डेबिट हुआ, तो डेबिट के लिए कुछ बचा नहीं तो सस्पेंस डेबिट करेंगे। ट्रेड पेबल क्रेडिट होना चाहिए था 67 से, क्रेडिट तो हुआ बट 60 रुपए से, तो 7 रुपए से और क्रेडिट कर दो। सस्पेंस टू ट्रेड पेबल 7 रुपए। नेक्स्ट छठा पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। 200 रुपए का चेक रिसीव हुआ पीसी जोशी से, वो डिसऑनर हो गया एंड वाज पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। पहली चीज तो करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगी? सवाल देखो और बताओ करेक्ट एंट्री।
200 रुपये का चेक था पीसी जोशी का, हमने डिपॉजिट किया था बैंक में। जब डिपॉजिट किया उसके बाद पता चला वो चेक बाउंस हो गया। इस चीज़ की एंट्री मैंने पिछली क्लास में बताई थी। क्या होगी इसकी एंट्री? अभी चिराग, अभी तो तेरा 12th है, तेरे को तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ये तो सब चीज़ें उसमें आ सकती हैं तेरे 12th के पार्टनरशिप में। एरर्स तो वहाँ पे भी कमिट होते हैं। करेक्ट एंट्री इसकी होगी पीसी जोशी टू बैंक। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं जो तुम लोगों को 11th 12th में सिखाई जाती हैं। तो 200 रुपये का चेक डिसऑनर हुआ, और ये ऐसी चीज़ है जो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी है। इसका मतलब क्या है? घर जा रहे हैं और बस घर जाके किताब पे धूल चढ़ा रहे हैं, कोई किताब खोलने का भी सोच नहीं रहा है ना। कोई कौन खोल रहा है किताबें? घर जाके खोल रहा है? खोल रहे हैं। तो ये एंट्री क्यों नहीं आई? ना तो एक काम करे, अकाउंट्स की किताबों को आग लगा दे, पेट्रोल डाल दे उसके ऊपर और आग लगा दे। तो क्या कह रहा है? वो डिसऑनर हुआ एंड हैज बीन पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। तो बताओ, एक अकाउंट में गलती की? दो। पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस, एक में। एंट्री क्या करी उन्होंने? अलाउंसेस डेबिट टू बैंक। हाँ, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। अलाउंसेस का मतलब होता है हमने डिस्काउंट दे दिया। रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है क्या? टू अलाउंसेस। आशा को नहीं आया अभी भी समझ, है ना? क्यों सस्पेंस दिख रहा है? देखो, पीसी जोशी डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट हुआ? नहीं। तो पहली बात तो वो डेबिट करेंगे, पीसी जोशी डेबिट 200। ठीक, एक एक करके देखो ना। ये देखा, फिर इसको देखो। क्या बैंक क्रेडिट होना चाहिए था? हाँ। हुआ? हाँ, तो ये ठीक हो गया। ये डेबिट हो गया, क्या ये डेबिट होना चाहिए था? नहीं हुआ ना, नहीं होना चाहिए था ना डेबिट। बिना बात के डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे? अब क्रेडिट करेंगे। तो जस्ट बिकॉज अब सस्पेंस खोलना शुरू हो गया, दैट डजंट मीन कि हर जगह पे सस्पेंस आएगा। पीसी जोशी टू अलाउंसेस। अगला, 1000 रुपीज पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल ऑफ मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने 1000 रुपये पे करे, मोटरसाइकिल खरीदी है, किसके लिए? मिस्टर दत्त के लिए, और उसको हमने कहाँ डाल दिया है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो बताओ, हम बुक्स देखो किसकी बना रहे हैं? हम बुक्स बना रहे हैं मिस्टर दत्त की। तो मिस्टर दत्त के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी गई है 1000 रुपये की। पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल खरीद ली, बच्चों वाली टॉय हॉट व्हील्स ही खरीदी होगी, आजकल तो वही आएगी इतने में, असली मोटरसाइकिल तो आने से रही। तो बताओ इसकी करंट एंट्री क्या होनी चाहिए? मिस्टर दत्त जो ओनर है उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदी गई है। मोटरसाइकिल टू कैश। बाकी लोग? इसकी करेक्ट एंट्री है ड्राइंग्स, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है उसकी। बुक्स उसकी नहीं, उसके बिजनेस की बना रहे हैं। अकाउंटिंग हमेशा बुक्स ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, हमेशा होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिस्टर दत्त के लिए खरीदी गई हैं, मिस्टर दत्त मालिक है। और क्या कह रहा है? इट हैज बीन चार्ज टू, वर्ड लिखा है चार्ज टू, कितने जगह पे गलती? एक। कहां डाल दिया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो बताओ उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी? मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। हाँ,
रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है, ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक। ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000। चलो जी नेक्स्ट 8th, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by the customer and were taken into inventory but no entry was passed in the books। 100 के गुड्स कस्टमर रिटर्न करके गया, दे एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। ये एंट्री एक बार पहले भी आ चुकी है, ये चीज़ एक बार पहले भी आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बस अमाउंट गलत था, उल्टा था, कुछ और था। बाकी ये एंट्री हम कर चुके हैं एक बार पहले। आज पता चलेगा कितने लोगों ने किताब खोली, जो कहते हैं किताब खोलते हैं। अब बताएंगे किताब कितनी खुली है। हाँ देखा, करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करो, सिंपल सा है, गुड्स अमाउंटिंग टू 100 हैड बीन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। मैंने क्या बोला, सेल्स रिटर्न मानेंगे तो किसकी मानेंगे, कैश की या क्रेडिट की? क्रेडिट सेल्स मानेंगे, क्योंकि जिसके पास भी कैश आ जाता है वो वापस करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ज़्यादातर हमेशा अकाउंट्स में अज्यूम ये की जगह कि उधार की जो सेल्स है वो वापस हो रही है। तो बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? नालायकों की टोली। तुम्हें पता है इस वक्त हमारा देश सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इस वक्त एट प्रेजेंट जिस वक्त हमारी क्लास चल रही है। क्यों पता है? क्योंकि सारे नालायक तो मैंने भर लिए, कोई बचा ही नहीं बाहर के लिए। सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, अब वो क्या कह रहा है, देवर टेकन इनटू इन्वेंट्री बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स। तो रॉन्ग एंट्री क्या करी? कुछ भी नहीं। तो सर वो इन्वेंट्री में तो लेके गया है, उसका मैंने क्या बोला था कि वो इन्वेंट्री में जो लेके गया, इसका मतलब क्या है, फिजिकली सामान दुकान पे रखा है या गोदाम पे रखा है, बस एंट्री कुछ नहीं करी। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, सेम, सेल्स रिटर्न टू डेटर। नेक्स्ट, एक सवाल में इतनी देर लग रही है, पता नहीं क्या करेंगे हम आगे। A sale of ₹200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. A sale of 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. तो पहली चीज तो करंट एंट्री बताओ। सेल करिए सिंह एंड कंपनी को 200 रुपए की, करंट एंट्री क्या होगी? सिंह एंड कंपनी टू सेल्स, कितना है ये? 200 रुपये। और क्या बोल रहा है? इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। वर्ड लिखा क्रेडिटेड टू, एक अकाउंट में गलती, दो, एक। बताओ उन्होंने क्या एंट्री कर दी? इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। किस अकाउंट में गलती करी? सिंह एंड कंपनी में। क्या किया सिंह एंड कंपनी को? उनको क्रेडिट कर दिया। और सेल्स को? डेबिट साइड खाली रहेगी। उन्होंने क्या किया?
सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, उसमें कोई गलती नहीं करी। गलती क्या कर दी, सिंगल कंपनी को डेबिट करने की जगह पे उसको क्रेडिट कर दिया। और ऊपर डेबिट में कुछ नहीं है। सर ये तो पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे, मैंने बताया था ये चीज मैंने बताई थी। ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तब क्या किया, सेल्स में क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स में तो क्रेडिट कर दिया। जब लेजर में गए किसके, सिंगन कंपनी के, सिंगन कंपनी में जाके डेबिट करना चाहिए था, उसने लेजर में क्या कर दिया, सिंगन कंपनी में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इस वजह से ये एंट्री हो जाती है फिर अपने आप। तो बुद्धि लगाओ और अपना आप एंट्री बताओ मुझे अब। सर सिंगल्स कंपनी डेबिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 से, फिर टू सेल्स अकाउंट 200 और टू सिंगल्स कंपनी 200। तो तू कह रहा है सिंगल कंपनी डेबिट 200, सस्पेंस डेबिट 200, टू सेल्स 200, टू सिंगल कंपनी 200। बहुत बढ़िया। सिंगल कंपनी 400। सिंगल कंपनी 400। अच्छा, और जो क्या करें 400 से, सिंगल कंपनी 400 से क्या करें, डेबिट। अच्छा, और क्या करें फिर? हाँ चिराग, टू सस्पेंस कितना? तो मुझे सिर्फ अपना वो कैलकुलेशन दिमाग में लगाओ, मुझे आंसर बताओ। सिंगल कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अच्छा, कितने से? 200। पूर्ति? ये जैकेट और ऊपर हो सकती है तो ऊपर तक कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, किसी तरह तो मुंह छुप जाए कि मैं दिखाई ना दूं। हाँ चिराग, क्या एंट्री बन रही है? नहीं, नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे ही चलना है। सिंगल कंपनी डेबिट होना चाहिए था। क्या सिंगल कंपनी डेबिट हुआ? नहीं। तो अभी करेंगे। ठीक है, 200 से। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था। क्या सेल्स क्रेडिट हुआ है? तो ये तो ठीक हुआ है, इसको कुछ नहीं करना। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। फिर सिंगल कंपनी क्रेडिट हुआ 200 से। क्या सिंगल कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं हुआ ना, नहीं होना चाहिए था ना। बिना बात के क्रेडिट हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब सिंगल कंपनी एक बार तो डेबिट हो ही रहा था 200 से, एक बार और करना पड़ेगा 200 से, यानी कि 400 से। तो ये भी ठीक हो गया। अब नीचे कुछ है नहीं तो क्या आएगा, टू सस्पेंस 400। लिख लिया सबने? एक ये महाशय अलग ही निकल के आए हैं। सिंगल कंपनी डेबिट, सस्पेंस डेबिट, टू सेल्स, टू सिंगल कंपनी। सिंगल कंपनी उसने डेबिट भी कर दिया है, सिंगल कंपनी उसने क्रेडिट भी कर दिया है। क्या कहा था मैंने, इस वक्त देश तरक्की कर रहा है। जाके देखना, इस वक्त हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा तेजी से भाग रही होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। The trial balance of Mr. W and H, wife and husband, failed to agree and the difference of rupees 20,570 was put into suspense pending investigation। तो कह रहा है ट्रायल बैलेंस है W और H की, जो फेल टू अग्री मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुई और डिफरेंस कितना आया 20,570 का, और उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब ये नहीं पता कि इस ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बड़ी कौन सी साइड छोटी, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा है, बस उसने बोला ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई, डिफरेंस हमने डाल दिया सस्पेंस में। ठीक है, अब हमारे पास नीचे कितनी है, 9 आइटम्स हैं। कह क्या रहा है, रिक्वायर्ड पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन द रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर करेक्शन ऑफ दीज एरर्स। तो कह रहा है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो और बताओ इस रेक्टिफिकेशन का कंपनी के नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क रहा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहला वही फॉर्म में बना लेते आ जाओ।
करेक्ट, रॉन्ग और राइट, सॉरी रेक्टिफाइंग। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। करें, फॉर्म में बना लिया। सबसे पहला, परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड एट 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। कह रहा है परचेज रिटर्न की जो बुक होती है उस बुक का टोटल तो हमने ठीक डाल दिया 6160, बट जब उस बुक से लेजर में पोस्टिंग करने की बारी आई तब हमने पोस्टिंग करी नहीं। याद करो, तुम लोग 11th क्लास में थे, तुम्हें 11th क्लास में सिखाया जाता था कि एक बुक बनाई जाती है जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। ये तुम्हें एक चैप्टर था अदर बुक्स या अदर सब्सिडरी बुक्स, ये पढ़ा जाता था तुम्हें कैश बुक के बाद। 11th क्लास में जब कैश बुक पढ़ते थे उसके बाद पढ़ा जाती थी। सर हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब तुमने 11th ही नहीं करी, क्योंकि ऐसा हो जाता है तुम्हें कराना आ जाओ। कैश बुक का जो चैप्टर है उसका अगला ही चैप्टर अदर बुक्स होता है। अदर बुक्स में तुम्हें सिखाया जाता था परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। हाँ, कोविड टाइम था, तो जैसे कोविड ने हमारे लोगों को ब्रेन फॉग किया, हमारे भी ब्रेन फॉग हो गया। अब हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमें याद ही नहीं, आवाजा चल रहा है हमारे दिमाग में भी। तो परचेज रिटर्न बुक में सिखाया जाता था कि परचेजेस जो रिटर्न कर रहे हैं हम उधार वाली, उसको रिकॉर्ड करते थे इस बुक में। उधार पे कोई माल खरीदा और अगर वो वापस करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं इस बुक में, ठीक है। और फिर बुक में जब सारी एंट्रीज आ जाती थी तो मंथ के एंड पे उसको कहाँ डाल देते थे हम, लेजर में। ये सिखाया जाता था वहां पे। अब वो यही चीज कह रहा है कि परचेज रिटर्न का टोटल तो हमने ठीक लगा दिया, बुक में तो टोटल ठीक लिख दिया, बट जब पोस्टिंग करने की बारी है लेजर में तो 6160 हमने पोस्ट नहीं करा, ठीक है। बताओ जी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पहली चीज बिल्कुल क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिक्स वन सिक्स जीरो। वो क्या कह रहा है? इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। कौन से लेजर में नहीं डाली? दोनों में या एक में? वर्ड लिखा है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू। बोलो कौन से अकाउंट में नहीं डाली? दोनों में या एक में? एक में। कौन से एक में नहीं डाली? क्रेडिटर में या परचेज रिटर्न में? सर यही तो हमें समझ नहीं आता कि कौन से में। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ट्रांजैक्शन किस चीज की चल रही है? परचेज रिटर्न की ना। तो किस में नहीं डाली होगी? परचेज रिटर्न में नहीं डाली होगी। तो रॉन्ग एंट्री क्या करी? क्रेडिटर डेबिट कर दिया 6160 से, बट क्रेडिट कुछ नहीं किया। यही तो वो कह रहा है कि परचेज रिटर्न में पोस्टिंग नहीं करी, यानी कि क्रेडिटर में तो करी ना। तो ये डेबिट होना चाहता है तो डेबिट हो गया, ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्या है क्रेडिट हुआ? नहीं। अब करेंगे और ऊपर कुछ है नहीं, तो सस्पेंस। अगला, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 1320 रुपए का, उसको डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड में। तो पहली चीज तो इतने की एंट्री बताओ। 1320 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ किसी से,
करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्या होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें कैश भी मिल रहा है और डिस्काउंट भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक काम कर, जर्नल एंट्रीज का चैप्टर जाके तब आईयू क्लास में जब तेरे को जर्नल एंट्रीज चैप्टर आ जाए, वरना छोड़ दे पढ़ाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हैं? बस 50 एंट्री से हो जाएगा। तेरे को मैं 50 पुशअप लगवाऊँ, तेरी छाती चौड़ी हो जाएगी? हो जाएगी? कर ले 50 पुशअप। फिर जिम में जो अगर तेरे को मैं 50 रेपिटेशन करवाऊँ और कह दे बन जाएंगे तेरे डोले। 50 एंट्री करी और मैंने तो कर लिया सर, नालायक। जो 11वीं में नहीं हुआ वो एकदम से हो जाएगा? हाँ भाई, क्या होगी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री? डेबिट में कुछ आना नहीं चाहिए, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और डेबिट में कुछ नहीं आएगा, नालायक। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक इंसान जिसको हमने पैसे देने होंगे वही तो हमें डिस्काउंट देगा। हाँ, नहीं कुछ और होगी? कैश डेबिट करवा दूं, कैश रिसीव भी कर लेता हूं और डिस्काउंट भी ले लेता हूं। अब बताओ उसने क्या बोला? इट हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। तो तुम्हारे सामने राइट एंट्री है, तुम्हारे सामने ये भी दिखा रहा है क्या किया उसने। इट हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, वर्ड लिखा है डेबिटेड टू, कितनी जगह पे गलती? एक जगह पे गलती। तो बुद्धि लगाओ और बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई? बस, बहुत बढ़िया। तुम लोग सब एक बार मुझे मुझे तुम लोग क्या, मुझे लग रहा है आज मुझे जाके अपनी कुंडली चेक करवानी पड़ेगी कि राहु केतु मेरी जगह पे कुंडली में कहाँ बैठे हैं, जो मुझे ऐसे नालायकों की टोली मिली है। क्या उसने क्रेडिटर में कभी गलती करी है? तुम लोग तो करवा रहे थे, तुम लोग तो कहते सिर्फ डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दो, बाकी कुछ मत करो। इसका मतलब तुम कहना चाहते हैं कि क्रेडिटर में क्रेडिट को पोस्ट ही नहीं किया उसने। तुम लोग तो ये कहते हैं ना डिस्काउंट अलाउड डेबिट करो बाकी छोड़ दो, यानी कि क्रेडिटर में जो डेबिट होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, तुम तो वो भी नहीं करवा रहे। क्या उसमें भी गलती है क्रेडिटर में? तो क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिटर डेबिट हुआ। रेक्टिफाइंग एंट्री सोच के बताओ। पूर्ति कह रही कहाँ घुस गई, मैं तो बीकॉम करने आई थी। पर पूर्ति बात यही बीकॉम में भी है। हाँ भाई, क्रेडिटर डेबिट करना था, कर दिया, अब सोचो। चिराग, ये ना हो पाएगा भैया जी, है ना? ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हुआ? ये डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हुआ? हो गया? नहीं हो गया। पूर्ति में चश्मा ले चेंज करके देख या मेरा लेके देख।
ये क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब करो। ये तो हमने कर दिया, ये डेबिट हो गया। क्या ये डेबिट होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। क्या ये डेबिट? डिस्काउंट अलाउड, दो अलग अलग लेजर होते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, दो अलग अलग लेजर्स होते हैं। ये डेबिट होना चाहिए था। क्या डेबिट होना चाहिए था? हो गया? नहीं, बिना बात के डेबिट हुआ, क्या करेंगे? सब पे लाइन लग गई, ऊपर कुछ है नहीं। अगला, सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय ₹10,000। अंडर एडेड का मतलब होता है अंडर टोटल्ड या अंडर कास्ट। तो सेल्स अकाउंट को हमने 10,000 से कम टोटल किया है। बताओ, सेल्स डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सेल्स क्रेडिट होता है, वो कम क्रेडिट हुआ है तो क्या करेंगे? सीधी सीधे रेक्टिफाइंग इंटीग्रल बनाना चाहूं तो सेल्स कम क्रेडिट हुआ है ना, तो सेल्स क्रेडिट कर दो। और गलती सिर्फ सेल्स में तो हुई है, किसी और में तो नहीं हुई, सिर्फ सेल्स की तो बोल रहे हैं, ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या आएगा? तो सस्पेंस डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट 1740। हमने क्रेडिट सेल करी 1470 की, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया कस्टमर अकाउंट में 1740 का। तो बताओ इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? हमने क्रेडिट सेल करी 1470 की, इसकी एंट्री होनी चाहिए डेटा डेबिट टू सेल्स। $1470, 1470, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इट हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एट 1740। वर्ड लिखा है डेबिटेड टू, कितनी जगह पे गलती? एक। कह रहा है कस्टमर अकाउंट में डेबिट किया कितने से? 1740, यानी कि उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी? बोलो। अमाउंट में गलती करी, डेटर को ज्यादा कर दिया। डेटा डेबिट टू सेल्स, तो डेटर में आ जाएगा 1740, सेल्स में 1470, ठीक। डेटा डेबिट होना चाहिए था 1470 से, डेटा डेबिट हो गया 1740 से, तो क्या हुआ? ज्यादा डेबिट हो गया। अब क्या करें? कम करेंगे, यानी कि क्रेडिट करेंगे। तो टू डेटर, देखना कितना आएगा डिफरेंस? 1740 माइनस 1470, 270। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 1470 से, सेल्स क्रेडिट हुआ 1470 से, तो ये ठीक है। ऊपर कुछ है नहीं। अब सस्पेंस डेबिट। नेक्स्ट, अगली एंट्री, जिसने ये कर दिया उसको मैं नालायक कभी नहीं बोलूंगा। अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago and depreciated to 1200 had been sold for 1500 in the beginning of the year, but no entry other than in the bank account has been passed through the books।
ठीक है, कह रहा है अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago एंड डेप्रिशिएटेड टू 1200 हैड बीन सोल्ड फॉर 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट नो एंट्री अदर देन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। तो पहली चीज इसकी करेक्ट एंट्री सोच के बताओ। जिसने मुझे तीनों एंट्री सही बता दी उसको मैं कभी नालायक नहीं बोलूंगा। 4 साल पहले की एंट्री, 4 पहले की एंट्री, ये सिर्फ ये 5वीं एंट्री, बाकी तो छोड़ दो, मैं तो बाकी कह ही नहीं रहा। तुम ये वाली अकेली तीनों सही बता दो मुझे कि करेक्ट एंट्री क्या करी, रॉन्ग क्या करी और रेक्टिफाइंग क्या होगी। तीनों सही बता दो मुझे। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? पहली चीज मुझे अमाउंट के साथ चाहिए। सर बैंक टू सेल्स टू पीएनएल, बैंक टू सेल्स टू पीएनएल अमाउंट 1500 बैंक में, सेल्स में 1200 और 300 पीएनएल। ओके, बाकी लोग चाहता है नालायक बुलाऊं? कोशिश कर। हाँ भाई जल्दी। बैंक डेबिट टू व्हीकल टू पी एंड एल 1500 1200 300। कह रहा है एक व्हीकल गाड़ी 4 साल पहले खरीदी थी कितने की? 7,000 रुपए की। आज उसको डेप्रिशिएट करके कितने पे ले आए हैं? 1200 पे। मतलब 7,000 की मशीन व्हीकल आज 1200 की रह गई हमारी बुक्स में। वो 1200 की व्हीकल हमने कितने में बेची है? 1500 रुपये में बेची है। तो 1200 की चीज़ 1500 में बेचोगे तो क्या होगा? 300 रुपये का फायदा हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? पैसा आएगा 1500, व्हीकल गया, असेट चला गया 1200 और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का डाल दिया हमने पीएनएल अकाउंट में 300 रुपये। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब उसने क्या बोला? नो एंट्री अदर देन बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। बस बैंक की एंट्री कर दी, बाकी कुछ नहीं किया। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या दिख रही है? बैंक डेबिट जो होता है डेबिट हुआ, सस्पेंस डेबिट टू व्हीकल टू पी एंड एल। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया, तो माथे पे टैग लगा रहेगा नालायक वाला। छठा, आगे एन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। एन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। करेक्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी?
अक्रूवल क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। पे करना था, नहीं किया, तो बताओ 560 रुपये का टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग चल रहा है, करंट एंट्री क्या होगी? टेलीफोन चार्जेस के आउटस्टैंडिंग इसकी करंट एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस 560 है ना? हाँ, तो कह रहा है इट हैज़ बीन कंप्लीटली ओमिटेड। बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? सॉरी, करेक्ट एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री यही हो जाएगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। करें आगे? कंप्लीट कर लो, ये 3 रह गए। नेक्स्ट कह रहा है अ बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ एंड provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390 with the credit provision for bad debts at 2320। कह रहा है a bad debt of 1560 had not been written off and provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390 with the credit provision for bad debts at 2,320। सर ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, है ना? पहले सिर्फ छोटे पोर्शन को शुरू करो, पहले सिर्फ और सिर्फ 7वां पॉइंट का ये सोचो, अब बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। बैड डेट हुआ है 1560 रुपये का, इसको हमने राइट ऑफ नहीं करा, सिंपल सा मतलब इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, पहले इतने की एंट्री करनी है। बताओ क्या एंट्री होगी? बैड डेट हुआ 1560 रुपये का, मतलब इतना पैसा हमारे डेटर ने नहीं दिया, तो सोचो और बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए बैड डेट की? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। उसने क्या बोला? इट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ, मतलब ये एंट्री करी ही नहीं पूरी की पूरी, तो करेक्ट एंट्री यही हो जाएगी, सॉरी रेक्टिफाइंग एंट्री बैड डेट्स टू डेटर। पंद्रह सौ साठ। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390 विद द क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 2,320। ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको यहां से देखो। तो ट्रायल में एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, तो वो ये कह रहा है कि डेटर्स इस वक्त ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहे हैं वो हैं 23,390 के, और कह रहा है कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रखा है, वो ट्रायल में दिख रहा है। देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिख रहा है क्रेडिट में कितना? 2320 का। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला?
अब वो ये कह रहा है कि हमें क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स। सर ये सब चीज़ें नहीं बोली उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ये बोली है, नहीं बोली सर, आओ देखते हैं। कह रहा है 1560 का बैड डेट हमने राइट ऑफ नहीं किया था, वो हम कर चुके। अब क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या कहते हैं, दो आइटम, डेटर्स और बीआर, ठीक है। तो कह रहा है डेटर्स और बीआर दोनों पे टोटल मिला के 10% का प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। तो वो ये चीज कह रहा है जो मैंने नीचे लिखी। अब वो क्या कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बीआर, तो ट्रायल बैलेंस में कितने का दिख रहा है, डेटर्स 23,390, और असेट है तो डेबिट साइड पे दिखेगा। और क्या कह रहा है, ये तो दिख ही रहा है, और क्या दिख रहा है, विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 23,320, ये क्रेडिट प्रोविजन दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल के अंदर भी है और ट्रायल के बाहर भी कह रहा है, तो इसका मतलब समझो, जो ट्रायल के अंदर होता है इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर का प्रोविजन, और जो ट्रायल के बाहर होता है इसको बोलते हैं करंट ईयर का प्रोविजन, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस ईयर पे हमें लग रहा था 23,320 के बैड डेट्स हो सकते हैं, और इस साल क्या लग रहा है, जितने भी डेटर्स है उनका 10% बैड डेट्स हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 10% प्रोविजन क्रिएट करना है। बेसिकली वो चाहता ये है कि हम इस प्रोविजन वाली चीज की एंट्री पास करें, ठीक है। तो अब अमाउंट कितने पे निकलेगा, सवाल ये है। ये सवाल जो ये जो एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्रिएट किस पे होगा, डेटर्स के ऊपर। डेटर्स का 10% निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, डेटर्स की फिगर चाहिए, ताकि उसके ऊपर 10% निकाल सके। तो डेटर्स जो इस वक्त गिवन हैं वो कितने हैं, 23,390। क्या डेटर्स की इस फिगर में कोई चेंजेस हुए हैं, 23,390 में क्या कोई चेंजेस हुए हैं, क्या चेंज हुआ है, ये बैड डेट हुआ 1560, तो इससे डेटर्स क्या हो गए, बढ़ गए घट गए, घट गए। तो माइनस बैड डेट्स 1560, ठीक। तो इसका क्या करोगे, 23,390 माइनस 1560 कितना, 21,830। और तुम क्या करोगे, फिर 21,830 के ऊपर 10% प्रोविजन बना दोगे, और यहां से सवाल हो गया तुम्हारा गलत। डेटर्स में क्या सिर्फ यही चेंज है, डेटर्स में क्या सिर्फ यही चेंज है, क्या और कहीं चेंज आया है, यहां पे हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या किया, सस्पेंस टू डेटर, डेटर क्या किया हमने यहां पे, बढ़ाया है घटाया, घटाया 270 रुपए से। सवाल तो सेम ही चल रहा है ना, WNH की तो बुक्स बना रहे हैं, तो WNH के पास जो डेटर्स हैं 23,390, उसमें एक चेंज हमने 270 के पीछे भी कर चुके थे, तो वो भी तो माइनस होगा। तो माइनस रेक्टिफिकेशन इन 0.4, तो 270 से ये और कम हो जाएगा। अब माइनस करके बताओ कितना आएगा, 23,390 माइनस 1560 माइनस 270। कैलकुलस किस किस के पास नहीं है, खरीद लो, क्योंकि अगली क्लास में कैलकुलेटर नहीं हुआ तो क्लास के बाहर कर दूंगा। 21,560 ये हमारे डेटर्स हो गए,
रिवाइज्ड। 21,560 हमारे करेक्ट डेटर्स हैं, इसके ऊपर हमने प्रोविजन मेंटेन करना है। तो प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, इक्कीस 560 का 10% हमें प्रोविजन बना के रखना है, यानी कि 2156 का प्रोविजन बनाना है करंट ईयर में। कितना ऑलरेडी बना चुके थे प्रीवियस ईयर में? 2320। बनाना कितना चाहिए था करंट ईयर में? 2156। बना कितना दिया? 2320। तो थोड़ा सा हम रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन्ड, तेईस 20। तो हमें लग रहा था कि प्रोविजन इतना मेंटेन करना चाहिए, बट क्या पता चला करंट ईयर में सिर्फ इतना ही बनाना चाहिए, तो हमने ज्यादा मेंटेन कर दिया। तो हम बचे हुए को रिवर्स कर देंगे। तो 164 का प्रोविजन रिवर्स किया जाएगा। किसको नहीं आया है समझ? अभिषेक को तो पक्का नहीं आया। सर समझ आ गई। बताओ आशा, क्या नहीं है बताओ। ये डेटर्स की फिगर हमारे को सवाल में कितनी गिवन है? ये ठीक है, कह रहा है हमें डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स पे प्रोविजन कब बनाओगे? जब डेटर्स की सही फिगर तुम्हारे पास होगी। ठीक, अब इस 23,390 में एक बैड डेट हुआ था, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, तो बैड डेट से क्या होगा? डेटर कम होंगे ना, तो माइनस करना चाहिए। ठीक, तो हमने बैड डेट्स माइनस कर दिया। फिर इससे पहले हम अभी 7th पॉइंट में काम कर रहे हैं। चौथे पॉइंट में हमने डेटर्स की फिगर को कम किया था, क्योंकि याद करो 1470 डेटर लिखना था, लिखा कितना था? 1740 से, तो डेटर ज्यादा लिखा रखा था, गलत डेटर्स थे ना, तो फिर उतने से हमने और कम कर दिया। तो करेक्ट डेटर्स कितने हो गए? 21,560। मतलब ये है जो डेटर्स पे पैसा मिलना है। अब इस अमाउंट पे हमें 10% शक है कि नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इस पे क्यों नहीं बनाया? कितने आ रहा किसी के दिमाग में चीज पूर्ति कि इस पे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये करेक्ट फिगर नहीं है। देखो 23,390 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है? हमें शक है कि कुछ लोग नहीं देंगे। अरे भाई शक है तो ठीक है, 23,390 में से कुछ का तो कंफर्म्ड हो गया नहीं दे रहे, शक तो बचे हुए बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे पास बैठे हो, मुझे इसका पक्का पता चले कि ये नहीं दे रही पैसा, तो उसको तो हटाऊंगा ना। अब जो बाकी है उन पे शक है, तो क्या किया मैंने? 23,390 में से जिसने नहीं दिया पक्का हो गया उसको हटा दिया। फिर इसकी फिगर मैंने गलत लिखी हुई थी, उसकी फिगर को मैंने ठीक किया, तो मेरे बैड डेट कम हो गए, तो सॉरी डेटर्स कम हो गए। तो मेरी करंट डेटर्स कितने अब? 21,560। तो तुम 3 से मुझे 21,560 मिलने हैं। अब इस पे मुझे शक है कि तुम सबसे टोटल मिला के 10% मुझे कम आएगा, तो मैंने 10% का प्रोविजन बनाया 2156 करंट ईयर में। मैंने चेक किया मैंने पिछले साल कितना बना लिया था, तो मैंने बनाया था पिछले साल 2320। तो क्या किया होगा मैंने? जब पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा तो प्रॉफिट कम कर देंगे, कितने से? 2320 से। प्रॉफिट्स कम करने का मत कर दियोगे। प्रोविजन क्या होता है? प्रॉफिट से बनाते हो अब अपने, बट कितने से कम करना चाहिए था एक्चुअली में करंट ईयर में? 2156 से। तो मैंने ज्यादा कम कर दिए थे ना प्रॉफिट्स, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा वापस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। किसी को अगर ये डेटा ये ट्रायल कॉपी करनी तो ठीक है, नहीं तो ये है बेसिकली।
करा कॉपी तो बताना। कर लिया कॉपी? यहां तक कर लिया तो बताओ, हो गया? अब हमने क्या करना है, प्रोविजन यहाँ पे रिवर्स करना है जिसकी एंट्री हमने नहीं करी। तो आओ सीधी सीधी रेक्टिफाइंग एंट्री कर देते हैं। रेक्टिफाइंग क्या मतलब, एक एंट्री ही पास करनी है। एंट्री डालो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू P&L। ये प्रोविजन रिवर्स करने की है। अगर प्रोविजन क्रिएट करना होता तो उसकी ऑपोजिट हो जाती है एंट्री, P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। करें आगे, दो एंट्री रह गई। कह रहा है टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेजेस। हमने 1200 के टूल्स खरीदे, उसको कहां डेबिट कर दिया हमने, परचेजेस में डाल दिया। बताओ करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी टूल्स खरीदने की? टूल्स टू कैश। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए कितने, 1200। उसको हमने कहा डेबिट कर दिया, परचेजेस में। रॉन्ग एंट्री क्या हुई, परचेजेस टू कैश। रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है क्या? टूल्स टू परचेजेस। और लास्ट 9th पॉइंट, द प्रोप्राइटर्स हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 9060, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। करेक्ट एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नहीं, तो परचेज कम हो जाएगा और ड्राइंग वो निकाल देगा। मैं जर्नल एंट्री पूछा, करेक्ट एंट्री क्या होगी? प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स टू परचेजेस। कितना, 1260 था, 1960 था। अब उसने क्या बोला, दिस एंट्री हैज बीन, नो एंट्री हैड बीन पास इन द बुक्स, मतलब कुछ नहीं किया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री ये हो जाएगी, कर दो।
यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, सवाल खत्म नहीं हुआ, जान नहीं छूटी अभी इससे, पहला ही काम हुआ है अभी तो, दूसरा काम रह गया। कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन द रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट पे इन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का क्या फर्क आया है, हमें वो भी देखना है। ठीक है, आओ करें। बेसिकली सस्पेंस अकाउंट एक तरीके से वो मांग रहा है। तो बताओ, हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज देखनी है, हमने सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न किया है। परचेज रिटर्न करने से बताओ क्या फर्क आया होगा। हमने सस्पेंस में क्या किया है, डेबिट किया टू परचेज रिटर्न, तो इसको बस पोस्ट ही तो करना है। सस्पेंस अकाउंट बना रहे ना, सस्पेंस कर मुझे डेबिट करो कितने से, 6160 से, उसको डेबिट किसने करवाया, परचेज रिटर्न ने। तो सस्पेंस कह रहा है मुझे डेबिट करो 6160 से, हमने डेबिट कर दिया। करवाया किसने, परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न का नाम डाल दिया हमने। ठीक, अगला फिर क्या कह रहा है, सस्पेंस डेबिट टू दीज टू, तो कर दो ये भी। डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड 1320, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 और डिस्काउंट अलाउड 1320। आगे क्या बोल रहा है, फिर सस्पेंस डेबिट टू सेल्स, तो सस्पेंस में फिर डेबिट करो टू सेल्स। अगला सस्पेंस डेबिट टू डेटर 270, तो सस्पेंस डेबिट टू डेटर 270। अगला सस्पेंस टू व्हीकल टू P&L, तो सस्पेंस टू व्हीकल और टू P&L। और इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी 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 कुछ नहीं है। ठीक है, जरा मारना इसका टोटल कितना आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है देखना। $20,570। चेक करो, इतना ही डिफरेंस ट्रायल बैलेंस उसने स्टार्टिंग में बोला था आ रहा था। और याद करो हमने ढूंढ नहीं पा रहे थे कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड की तरफ है क्रेडिट साइड की तरफ है। यानी कि अगर 20,570 इधर है, यानी कि ये पहले इधर की तरफ रहा होगा, तो यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन स्टार्टिंग में जब हमने सस्पेंस खोला था तो क्रेडिट बैलेंस था, तभी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और ये सब चीज़ें डेबिट करने से अब सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया। 20,570 से शुरू हुआ था, 20,570 तक हमने निकाल के उसको ज़ीरो कर दिया। ठीक है, कितने रह गए, 2 सवाल रह गए बस। इनको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
ये अब हमारे थर्ड स्टेज एरर्स वाले हैं। थर्ड स्टेज एरर मतलब जो अगले साल गलतियां पकड़ में आती हैं जब, तो उनके एरर्स हम करेंगे यहाँ पे अगले। तो 2 सवाल रह गए, ठीक है। उसके बाद हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतने रखते हैं। कोई आज की क्लास में डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है। तो आज इतने करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।